उम्मत मुसलमा के अजीम रहनुमा तुर्क सदर तैयब अर्दगान एक बार फिर मक्कार मोदी पर चढ़ दौड़े। मोदी की न्यूयॉर्क आमद, तुर्क सदर ने चतरौल कर दी। 75 साल से कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, अब हमारा सबर जवाब दे रहा है। मोदी को खरी खरी सुना दी। मक्कार मोदी मुंह छपाता फिर रहा है। अगर यही सब कुछ होना था तो मुझे यहाँ क्यों लाए? मोदी की स्टाफ को डांट। इमरान खान ऑनलाइन खिताब करेगा, मैं भी कर लेता। तुर्क सदर ने अफगानिस्तान के इशू पर, अमरीका फलस्तीन के इशू पर, इसराइल और कश्मीर के इशू पर भारत को वार्निंग जारी कर दी। तैयब अर्दगान ने अफगान तालिबान के दिल जीत लिए। नई अमारात इस्लामी अफगानिस्तान से मुतल्लिक दुनिया को ऐसी बात कह दी कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। तालिबान खुश, सबियुल्लाह मुजाहिद ने शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की, पाकिस्तान, चीन ने कैसे भारत को कश्मीर में मारने का प्लान तैयार कर लिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग सुनकर आप भी खुश होंगे। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुर्क सदर तैयब अर्दगान को उम्मत मुसलमा का लीडर होने का एजाज़ हासिल है। तुर्क सदर ने माजी में जिस तरह दुश्मन इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर बात की, इस वजह से उनको ये एहसास मिला, लेकिन इस पर तैयब अर्दगान ने मोदी की बैंड बचा दी है। मोदी जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचा, तैयब अर्दगान ने भारत की अकल ठिकाने लगा दी। मोदी अमेरिका में जलील हो गया। तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दबंग खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर में 75 साल से जारी जुल्म सितम खत्म करने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीर की आवाम के साथ है। हमने हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों का साथ दिया, अब भी साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि 40 साल से अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ दिया गया। दुनिया ने वहाँ तबाही तो मचाई, हज़ारों लोगों की जान खत्म हो गई, लेकिन जब अफगानिस्तान को दोबारा तामीर करने का वक्त आया तो भाग गए। तुर्की अफगानिस्तान और वहाँ की आवाम के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को आलमी इमदाद और यकजहती की ज़रूरत है। समाजी ढांचे की परवाह किए बगैर अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ दिया गया। कोरोना वैक्सीन को कौम परस्ती से जोड़ना इंसानियत की तौहीन है। अभी भी लाखों लोग कोरोना वायरस में मुब्तला है। फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तैयब अर्दगान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब के लिए ग्राउंड बना दी। अब दुनिया के इमरान खान ने खिताब को बड़ी बेताबी से इंतजार करना है। अर्दगान के खिताब पर भारतीय मीडिया तड़प उठा। तुर्की ने भारत के दम पर पांव रख दिया। एक ही तीर से 3 शिकार हो गए। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरी जानिब भारत में गए दौरे पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारत में खड़े होकर मोदी की बैंड बजा दी। मसला कश्मीर पर भारत को आड़े हाथों ले लिया। फैसल बिन फरहान ने भारत को मसला कश्मीर पर वार्न कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से ऑनलाइन खिताब करेंगे। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने न्यूयॉर्क में AP पाकिस्तान को इंटरव्यू देते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने पॉलिसी बयान में अहम आलमी इक़्तिसादी और सियासी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पाकिस्तान इजलास के दौरान भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों, अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के इक़दाम, इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगेंडे की रोकथाम, भारत की तरफ से फैलाई जाने वाली जाली खबरों को रोकने और तरक्की पजीर मुल्कों को दरपेश मुआसिर मसाइल के हल की तरफ दुनिया की तवज्जो मबज़ूल कराएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ज़ाती तौर पर असम्बली के 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले इजलास में मुतअद्दिद प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इससे कबल तुर्क सदर तैयब अर्दगान ने काबुल में होने वाले बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत में काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम तुर्की संभाल ले। अतातुर्क हवाई अड्डे पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तैयब अर्दगान ने काबुल में दहशतगर्द हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि कल अफगान दारुल-हुकूमत में रूनमा होने वाली हलाकत दहशतगर्द हमलों पर हम लानत भेजते हैं। दाइश का इस सिलसिले के दौरान ऐसा घिनौना इक़दाम खित्ते और दुनिया में इसके किस कदर भयानक होने का मुजाहरा करता है। अफगानिस्तान में फ़राइज़ अदा करने वाले तुर्क फौजियों के इस मुल्क से इनखला का अमल जारी है। हम इस अमल को कलील तरीन मुद्दत और सूरत से ये पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के मामले पर बात करते हुए कहा कि हमें किसी के साथ कहाँ पर, किस वक्त और किस नौयत के मुज़ाकरात करने हैं, किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। काबुल हवाई अड्डे का नज़्म नस्क़ संभालने के मामले में हमने तालिबान को तजावीज़ पेश की है, ताहम इस मामले में फ़िलहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। दफ्तर दाखिला के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस वक्त तुर्की में कानूनी और गैर कानूनी तौर पर 3 लाख अफगान महाजरीन मुकीम हैं। हम नकल मकानी के मामले में बड़े हसास हैं और अपनी सरहदों के गिरद दीवारें खड़ी कर रहे हैं। तालिबान ने तुर्की से इस्तदा की है कि वो काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम संभाल ले, ताहम इस सिलसिले में तुर्की ने ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया। अफगानिस्तान में इंतजामी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने के बाद तुर्की इस हवाले से कोई फैसला करेगा। इस सिलसिले में काबुल में तुर्क सफारत खाने में तालिबान की तुर्क हुकाम के साथ 3 घंटों तक बातचीत हुई। दूसरी जानब अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो भारत साबिक अफगान हुकूमत के लिए हर मौसम का दोस्त रहा और इसी बात का सहारा लेते हुए अब अहमद मसूद के ख़ानदान की एक बड़ी और अहम तरीन शख्सियत ने भारत से एक नई उम्मीद लगाते हुए पंजशेर में जारी जंग को तूल देने का ऐलान किया है। पंजशेर में अहमद मसूद अब बेबस हो चुका है और इस बात का अंदाज़ा इसकी अमरीका और ताजिकिस्तान से मदद की अपील से लगाया जा सकता है। अहमद मसूद के पास जितनी भी बैरूनी ताकत थी सारी की
की सारी इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और अहमद मसूद और इसकी मिलिशिया किसी भी सूरत ऐसी हालत में नहीं है कि ये इस वक्त तालिबान का मुकाबला कर सकें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अहमद मसूद के ख़ानदान की एक फर्द ने भारत को एक खत लिखा और जवाब आने से कबल इस उम्मीद का इजहार कर दिया कि आइंदा पंजशेर जंग में भारतीय फौजें तालिबान के मद्दे मुकाबला होंगी और अब की बार ये मार्का आखिरी मार्का होगा जिसमें वो पंजशेर वापस लेके। पंजशेर की मुमताज़ अफगान कारकुन और मुसन्निफ़ा आमना जा मसूद ने भारतीय चैनल से बात करते हुए कहा कि नई दिल्ली जंगज़दा मुल्क में तालिबान के खिलाफ लड़ने वाली मज़ामती क़ुव्वतों की हिमायत करेगा और जल्द ही उनकी मदद को फौजें भी उतारेगा। बियॉन्ड न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए आमना मसूद, जो कि मरहूम फौजी कमांडर अहमद शाह मसूद की भतीजी हैं, जिनको तालिबान के खिलाफ मजबूत मज़ामत की क़यादत के लिए पंजशेर का शेर भी कहा जाता था, उनकी भतीजी का कहना है कि हम भारत के साथ तारीखी ताल्लुकात की बिना पर उनके शुक्रगुजार हैं, जो कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ कई सालों से रहा है। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के बारे में बात करते हुए आमना ने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान का हर मौसम का दोस्त रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पहली बार जब तालिबान इक़्तिदार में आए, मेरा ख़ानदान काबुल में था और हम पहली परवाज़ में नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। चुनांचे मैंने अपने बचपन के 2 साल नई दिल्ली में गुजारे। ज़ाती तौर पर मेरा हिंदुस्तान के साथ खास ताल्लुक़ है और जहाँ तक भारत के किरदार का ताल्लुक़ है, मैं तवक्को करूँगी कि भारत मज़ामत की हिमायत करेगा। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि भारतीय हुकूमत तालिबान पर यकीन नहीं रखती। मैं भारतीय हुकूमत से जो तवक्को रखती हूँ वो ये है कि तालिबान को जायज़ तस्लीम ना करें। आमना ने कहा कि वो तवक्को करती हैं कि भारत अफ़गान मुहाजिरीन की मदद करेगा और पूरे मुल्क में मज़ामत की हिमायत करेगा। तालिबान के पंजशेर पर कब्जे के दावों और मज़ामती क़ुव्वतों के इन दावों को मुस्तरद करने के बारे में बात करते हुए आमना ने कहा कि मज़ामत अभी भी जारी है और ये जारी रहेगी। बदकिस्मती से हम पंजशेर के बारे में इतना नहीं कह सकते, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि इस महीने के दौरान दोनों तरफ से बहुत सी खबरें आई हैं जिन्होंने अमूमी तौर पर आवाम के सामने इसका एक अलग तासुर दिया है। पंजशेर में इस वक्त हालात क्या हैं, इस बारे में कोई भी मुस्तनद बयान नहीं दे सकती क्योंकि तालिबान के आने के बाद यहाँ पर मवासलाती लाइनें मुनक़ता हो चुकी हैं और इंटरनेट भी। लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि पंजशेर में मज़ामत अभी भी जारी है। उन्होंने बयान में पंजशेर की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इस माह के शुरू में तालिबान ने अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगानिस्तान हुकूमत पर कब्जे के बाद पंजशेर पर कब्जा कर लिया था, जो कि एक लंबे अरसे से किसी भी बैरूनी ताकत के कंट्रोल में नहीं था। तालिबान के हमले होते ही अहमद मसूद ने यहाँ पर मज़ामत जारी रखने का फैसला किया और ताहाल ये सब कुछ जारी है। पाकिस्तान के पंजशेर में तालिबान की मदद करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आमना ने कहा कि इस तरह की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है और इस बारे में कोई भी बयान जारी करना गलत होगा। एक तरफ पंजशेर के शेर की भतीजी की कहानी है और दूसरी जानिब तालिबान ने असले की 8वीं फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। इसमें बहुत सी नौइयत का असला मौजूद था। $3 अरब का एहसान, अलहदगी पसंद ग्रुपों की क़यादत और मदद, पाकिस्तान के अमन को सबटाज करना और अब भारत के पंजशेर में असले की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाना किसी बड़ी साजिश से कम नहीं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।